दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 1 का तीसरा व चौथा पॉइंट हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पहले व दूसरे पॉइंट को हल किया था, ठीक है। इसमें अपन लोग तीसरे व चौथे पॉइंट को हल करेंगे। तो देखें, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों, ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा, जो पॉइंट के अंदर जो प्रश्न दिया गया है, सबसे पहले इसकी सूची बनानी और फिर बतानी है प्रश्न के अनुसार कि सूची जो है समांतर श्रेणी बना रही है या फिर नहीं बना रही है, और अगर बना रही है तो फिर समांतर श्रेणी क्यों बना रही है, ठीक है। सो चलिएगा, जो पॉइंट के अंदर जो प्रश्न है उसे पढ़ लेते हैं। सो प्रश्न है अपना, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, इसके हिसाब से अपन लोगों को सूची बनानी है। और फिर आगे कहा जा रहा है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है, ठीक है। सो देखिएगा, प्रथम मीटर कुआं खोदने में कितने रुपए लगते हैं। प्रथम मीटर कुआं खोदने में रुपए लगते हैं 150, ठीक है। फिर एक मीटर कुआं खोदने के बाद में जो अतिरिक्त मीटर कुआं खोदा जाता है उसमें हर मीटर का जो लागत है वो कितनी लगती है, ₹50 लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, प्रथम मीटर कुआं खोदने की लागत कितने रुपए लगते हैं। प्रथम मीटर कुआं खोदने में ₹150, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रत्येक अतिरिक्त मीटर कुआं खोदने की लागत कितनी है, ₹50 है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, और प्रश्न के अनुसार 1 मीटर खुदाई की लागत, देखिएगा लिखते हैं 1 मीटर खुदाई की लागत। तो 1 मीटर का मतलब शुरुआत का 1 मीटर का मतलब है कि प्रथम मीटर, ठीक है। प्रथम मीटर के कितने रुपए लगते हैं, 150, तो यहाँ पर 150, ठीक है। अब 2 मीटर खुदाई करनी है तो यहाँ पर लिखते हैं 2 मीटर खुदाई की लागत। सो जो 1 मीटर में लगा है वो तो लगेगा ही, और फिर अतिरिक्त कितना है, एक अतिरिक्त है, जो मतलब कि 2 मीटर है, तो 1 मीटर का कितना लगना है, शुरुआत के 1 मीटर का लगना है 150। सो 150, अब 1 मीटर और बचा, सो ये अतिरिक्त मीटर है, तो इसके रुपए कितने लगने हैं, 50, तो यहाँ पर 50 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, सो 200, ठीक है। अब 3 मीटर खुदाई की लागत निकाल लेते हैं। 3 मीटर खुदाई की लागत, सो देखें यहाँ पर अपन को 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी लगनी है, 200 लगनी है, ठीक है। अब 1 मीटर और बचा तो 50 इसके हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अपन लोग आगे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब अपन लोग सूची बना लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सूची। तो यहाँ पर जो संख्या अपन लोगों को मिली है, पहले प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 150, फिर दो मीटर की 200, फिर 3 मीटर की 250, ठीक है। सो इस प्रकार से अपन लोग सूची बनाते हैं, 150, 200, 250, और इसी प्रकार से अपन लोग आगे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी सूची है। अब इस सूची को पता करना है कि ये सूची समांतर श्रेणी बना रही है या फिर नहीं बना रही है। सो उसके लिए अपन लोगों को सर्वांतर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सर्वांतर यानी कि डी, सर्वांतर को डी कहते हैं। और सर्वांतर निकालने के लिए पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटा देते हैं, ठीक है। तो अपन लोग 200 में से 150 को घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, यहाँ पर अपना 50 बचेगा, यानी कि सर्वांतर डी अपना कितना आ गया, 50। अब एक बार और निकालेंगे, यहाँ अपन लोग इस वाले पद में से अपन लोग इस पद को घटाएंगे, ठीक है। पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाएंगे। अभी अपन लोगों ने यहाँ से सर्वांतर निकाला, अब अपन लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः सर्वांतर डी बराबर
यहाँ पर अपन लोग अब 250 में से 200 घटाएंगे, ठीक है। 250 में से 200, तो यहाँ पर कितना बचेगा अपना 50 बचेगा, यानी कि डी का मान पुनः अपना 50 आया। हर बार डी का मान कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि डी का मान, या फिर सार्वधातुक भी लिख सकते हैं, का मान प्रत्येक बार समान है, इसलिए लिख देंगे सूची समांतर श्रेणी में है, सो इस प्रकार से अपना तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। देखिएगा चौथा और इस प्रश्न का आखिरी पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 4। तो देखिए प्रश्न क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, इसके हिसाब से अपन लोगों को संख्याओं की सूची बनानी है। जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो अपना मूलधन कितना दिया गया है 10,000 और दर कितनी बताई गई है 8%। इसके हिसाब से अपन लोगों को मिश्र धन की सूची बनानी है और फिर बतानी है कि वह सूची एपी यानी कि समांतर श्रेणी बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी, ठीक है। समांतर श्रेणी को एपी भी कहते हैं। तो चलें यहाँ पर लिखते हैं मूलधन। तो मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है यहाँ पर ₹10,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ₹10,000, ठीक है। और दर कितनी बताई गई है, दर बताई गई है 8%, तो यहाँ पर 8%, ठीक है, ये अपनी दर हो जाती है। तो इस प्रकार से अब देखें, अब अपन लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से अपन लोग, चूंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर उल्लेख हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर अपन लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र से यहाँ पर अपन लोग मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन के लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखें, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और कोष्टक के अंदर होता है 1 + दर बटे 100, और इसकी पावर होती है n, ठीक है। n का मतलब है यहाँ पर समय, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं, n का मतलब है समय। तो यहाँ पर देखें, अब अपन लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा यहाँ पर देखें, यहाँ पर अपना मूलधन देखें कितना है, मूलधन है अपना 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 10,000 और कोष्टक के अंदर 1 + दर कितनी है 8 है, तो यहाँ पर 8 और बटे में 100, ठीक है। और यहाँ पर समय देखिएगा कितना है, 1 वर्ष का है, यानी कि समय n का मान कितना है 1 है, ठीक है। अब इसे अपन लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10,000 और कोष्टक के अंदर है अपना 1 + 8/100, तो यहाँ पर अपन लोग एक करके इनका लासा ले लेते हैं। तो लासा कितना मिल जाएगा, लासा यहाँ पर अपन लोगों को 100 मिल जाएगा। यहाँ पर अपन लोग 1 से 100 में भाग देंगे तो 100 बार जाएगा, 100 का गुणा ऊपर 1 में कर देंगे तो यहाँ पर अपना 100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर भाग अपना 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 8 में करेंगे, सो 8 ही रहेगा, ठीक है। और 1 की 1 घात का मतलब कुछ है नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो घात अपन नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 10,000 है तो 10,000 लिख दिया। 100 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 108 हो जाएगा, तो गुणा लगाते हैं 108 लिख देते हैं, और बटे में कितना है अपना 100 है, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं। तो देखिएगा इस 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, या फिर कह लें इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचा है, यहाँ पर 100 बचा और यहाँ पर 108 है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 100 और गुणा 108, ठीक है। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो अपना आ जाएगा 108 और 00, ठीक है। यानी कि अपन लोग कह सकते हैं 10,800। इस प्रकार से अपना आ जाएगा पहले वर्ष का मिश्र धन, ठीक है। इसी प्रकार से अपन लोग 2 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन। तो सूत्र अपना वही रहेगा, मूलधन कितना है अपना 10,000 है, तो यहाँ पर अपन लोगों ने 10,000 लिख दिया, ठीक है। और कोष्टक के अंदर क्या है अपना, कोष्टक के अंदर 1 + दर कितनी है 8 है, और फिर अपना बटे में कितना है, बटे में अपना 100 है, ठीक है। और घात n का मतलब है समय कितना है इस बार 2 वर्ष, यानी कि समय है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है।
अब देखिएगा इसको अपन लोगों ने अभी अभी हल किया था, इसको हल किया था तो कितना आया था, इसको हल करने पर अपना 108/100 आया था। तो इसे डायरेक्ट लिख देते हैं 108/100, तो यहाँ पर 10,000, और यहाँ पर अपन लोग लिख सकते हैं गुणा 108/100। ठीक है, अब इसकी घात चूंकि 2 है सो इसे अपन लोग 2 बार लिख सकते हैं, 108/100 एक बार और लिख दिया। ठीक है, घात 2 है तो इसे अपन लोगों ने 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 10,000 इन इन दो बार 100 से पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है। ठीक है, सो अब अपना कितना बचा, अब अपना बचा 108 और गुणा 108। ठीक है, इस प्रकार से बचा है। अब अपन लोग क्या करेंगे, इन दोनों का कर देंगे गुणा। ठीक है, सो इन दोनों को गुणा करेंगे सो अपना आ जाएगा 11, 66 और 4, यानी कि अपना 11,664। इस प्रकार से अपना ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, सो अब अपन लोग सूची बना लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अतः सूची। सो देखा, पहले अपनी सूची बनाने के लिए पहले अपने पास में मूलधन कितना था, मूलधन था अपने पास में 10,000। ठीक है, फिर अपना मिश्र धन कितना बना, फिर अपना मिश्र धन देखिएगा यहाँ पर बना 10,800। सो यहाँ पर 10,800 लिख देते हैं। ठीक है, फिर अपना मिश्र धन कितना बना 11,664। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आगे निकाल सकते हैं। सो इस प्रकार से अपन लोगों ने एक सूची बना ली। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, सूची को चेक करेंगे कि ये अपनी समांतर श्रेणी बना रही है या फिर नहीं बना रही है। ठीक है, अपन लोग इस सूची से सार्वंतर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। हम आप लोगों को बता ही चुके हैं सार्वंतर कैसे निकालते हैं, पीछे वाले पद में से अपन लोग आगे वाले पद को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 10,800 में से अपन लोग यहाँ पर 10,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 10,000 को घटाएंगे सो डी यानी कि अपना सार्वंतर निकल के आ जाएगा 800। ठीक है, अब अपन लोग एक बार और सार्वंतर निकाल लेते हैं, यानी कि अपन लोग इस पद में से इस वाले पद को घटा देंगे, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को। तो यहाँ पर लिखते हैं पुनः सर्वांतर यानी कि डी। सो इस बार अपन लोग 11,664 में से अपन लोग घटाएंगे 10,800। ठीक है, सो यहाँ पर अपन लोग घटाएंगे सो डी बराबर आ जाएगा अपना 864। ठीक है, सो ये अपना पुनः सर्वांतर आ गया है। देखिएगा पहली बार 800 आया था, दूसरी बार 864, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। और जब अपने एक जैसे होते हैं डी के मान यानी सर्वांतर तो एपी बनाती है, जो अपनी सूची होती है वो एपी में होती है। लेकिन यहाँ पर एक जैसे नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो जो सूची है वो एपी में नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि सर्वांतर प्रत्येक बार अलग अलग है, प्रत्येक बार अलग अलग है। सो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। सो इस प्रकार से अपना प्रश्न 1 का चौथा और आखिरी पॉइंट कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।